folks, कैसे? वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप। ये है हमारी जिंदगी का यूजर मैनुअल। हमने बात की जजमेंटल होने की। आज हम बात करेंगे जजमेंटल होना कैसा है कुरान पाक की रूह से। हम कितना जानते हैं अपने मज़हब को, हम कितना जानते हैं अपने क्रिएटर को, हम कितना जानते हैं अपने आप को, और हम कितना जानते हैं हमारे क्रिएटर की बनाई हुई दुनिया को और उसकी मखलूक को। यहाँ पर एक खास बात मैं आपको ये बताना पसंद करूंगा कि इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमारे मज़हब में ये कलमदान रखा हुआ है अपने पास, जज करने का और उसके ऊपर सजा या जज़ा। इसके अलावा हमें किसी भी दूसरे इंसान को जज करने का कोई राइट, कोई इख्तियार नहीं दिया। हाँ, इतना है कि हम एक दूसरे को नसीहत कर सकते हैं, एक दूसरे को किसी बुरे काम के करने से मना कर सकते हैं, लेकिन खुद से जज नहीं कर सकते कि ये इंसान इस वक्त अगर बुराई भी कर रहा है, कोई गुनाह भी है सबके सामने कर रहा है, तो उसके कैरेक्टर को हम जज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम अपने आप को जिस सर्कमस्टांसेस में वो शख्स है जिसमें वो सरेआम गुनाह कर रहा है अपने आप को डालें, तो हो सकता है हम उससे बुरे साबित हों। इसलिए हम जज नहीं कर सकते। इस्लाम हमें बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता किसी को जज करने की इस सूरत हाल में कि हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर चले जाएं, हम उसकी अखलाकियात की तरफ चले जाएं, हम उसकी इबादतों की तरफ चले जाएं, या हम उसके पैसे की तरफ चले जाएं कि कितना वो दौलतमंद है, और ना ही हम इस बात पे जज कर सकते हैं कि वो कितना अक्लमंद और कितना वो पढ़ा लिखा आदमी है। जब हम अपने मज़हब की बात करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं एक ईमान वाला बिलीवर दूसरे ईमान वाले को। यहाँ पर मुसलमान होने की बात नहीं हो रही है, ईमान वाला भी होना साथ जरूरी है। एक ईमान वाले को दूसरे ईमान वाले के लिए शक की बुनियाद पर सोचना भी मना फरमाया गया है और इसको गुनाह में शुमार किया गया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मना कर दिया गया एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए उसका खून, उसकी इज्जत और उसकी जायदाद, और बुरे ख्यालात से भी मना फरमाया गया एक मुसलमान को किसी दूसरे मुसलमान के लिए। चूंकि आपको मालूम है कि इस्लाम जो है वो मुकम्मल मज़हब है, तो इसमें बुराई और अच्छाई का दुनियावी फैसला करके उसमें अजर और सज़ा का भी सिलसिला है। कानून इस्लाम का अपना है। जज करने के लिए वो भी कुछ मखसूस लोगों को, हर एक को नहीं, 4 पॉइंट्स दे दिए हैं जिस पे आप एक दूसरे को जज कर सके, सजा और जजा का फैसला कर सके। नंबर 1 is qist, नंबर 2 is अदल, नंबर 3 is हक, और नंबर 4 is कुरान में जो चीज वाज़ेह कर दी जो अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई आखिरी किताब। किस्त है उलट बुग़्ज़ का या जुल्म का। उस इंसान को वैल्यू देगा जिस वैल्यू पर वो सच्चा और झूठा है, जिस वैल्यू पर वो गुनहगार या जजा का मुस्तहिक है। इसके अंदर पर्सनल राय को शामिल करना मना फरमाया गया। दूसरा जो पॉइंट हमें इस्लाम ने दे दिया है जज करने का, वो है अदल, जिसका मतलब है कि आप अगले बंदे को जज कर रहे हैं बगैर बायस हुए, बगैर अपनी पर्सनल ओपिनियन के, विद नो फेवरेटिज्म। इसके अंदर फेवरेटिज्म शामिल नहीं होगी, उसको अदल करार दिया जाएगा। तीसरी जो किस्म बयान की गई इस्लाम में जिस पे हम किसी को जज कर सकते हैं, वो है हक। हक मीन्स कि किसी भी गिवन फैक्ट्स, गिवन सर्कमस्टांसेस, गवाहियों और सबूतों पे जो चीज हमें सामने नजर आती है उन बेसिस पर हम किसी को जज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हक, जिस पे हम उसकी जजा और सजा दुनियावी तौर पर फैसला कर पाते। और चौथा है
کہ قرآن پاک میں جو ہمیں کچھ تفصیل بتا دی گئی ہے کہ کسی کو اخلاقاً جج کرنے کے لیے، وہ ایک چوتھا رول ہے ٹو جج سم ون in this world for the sins and for being pious. These are the criteria from which we can judge a person from a sinful character to the pious character. دوستو، کیا ہم صبح سے لے کر رات سونے تک، ٹی وی ڈراموں سے لے کر اپنے کھیل کود تک، اپنے بچوں سے لے کر اپنے بزرگوں تک، کیا ہر لمحہ ہم جج نہیں کر رہے ہوتے؟ ان سب کو بھی چھوڑ دیں تو کیا آپ اپنے آپ کو ہر وقت جج نہیں کر رہے ہوتے؟ ججمنٹ اسلام میں منع اس لیے فرما دی گئی کیونکہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور اگر آپ کی بھی عادت ہے کسی کو جج کرنے کی تو اپنے آپ کی اصلاح آج ہی کیجیے۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے، تاکہ یہ بات باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور جن جن اشخاص کو ہم روزانہ کی بنیاد پر گناہ کرتے ہوئے روک سکیں ان کو روک لیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج آپ نے کسی کو جج کیا یا آپ جج ہوئے؟ کمنٹ کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔